अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सेल्फी टाइम। अरे वाह, ये देखो। अरे तिलक धारी त्रिमूर्ति। देखिए, हमने कहा था ना बच्ची खुश हो जाएगी। देवर जी, हम सब एक साथ में सेल्फी लेते हैं। हाँ आओ। ऑब्वियसली, आइए। भाई क्या बात है। अरे देखो, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। गोलू भैया, ये इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? ये चेन कम से कम 1.5-2 लाख का होगा। क्या दिव्यम, तू भी ना। अरे गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, गिफ्ट देने वाले का प्यार देखते हैं, प्यार। और ये हमारी भी तो भतीजी है, हमारा इतना भी हक नहीं इस पे। गोलू, हाँ, एकदम से चेन की बात की तो गोलू नाराज हो जाएगा। बेटा, ये कार्टून वाले कपड़े क्यों पहने हैं? सास जी, बच्चों के साथ ना बच्चा बनना पड़ता है। एक बार इस बच्ची को आप गोद में तो लेके देखिए, आपका बचपना ना जाग जाए तो फिर कहना। लीजिए सास जी, देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। अरे आराम से। राधिका बहू, ये इसे पकड़ो। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। राधिका बहू, छोड़ो इसे। हाँ, छोड़ो बेटा। हाँ। बाल। राधिका बहू, गोरी छोड़ दो। दिव्यम जी, क्या देख रहे? छुड़वाइए ना। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। एक सेकंड। दादी है, ऐसा नहीं करते। ठीक हो ताई जी? चलो, कोई तो आया आपका बाल खींचने। क्या कहा? कुछ नहीं सास जी, कुछ भी नहीं। अरे पता नहीं कौन से जंगली खानदान से आई है ये लड़की। और गोलू, तुझे कोई काम नाम है कि नहीं? बच्ची इनकी है, तेरी नहीं है। तो तू ये कार्टून बना क्यों घूम रहा है गोलू? अब इनकी बच्ची है, इन लोगों को संभालने दे। तू चल मेरे साथ, चल। और तुम्हें अलग से बोलूं, चल। मम्मी चल तू। क्या हुआ ताई जी? कुछ नहीं, संभालो अपनी बच्ची को। दिव्यम जी, गोलू किसी सड़क की बच्ची पर ऐसे 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, और यहाँ मुझे पैसों की जरूरत है जो मुझे नहीं मिल रहे। और अपने गहने नहीं बेच सकती क्योंकि सब मम्मी जी के दिए हुए हैं, लेकिन इस लड़की पर ऐसे पैसे लूटने नहीं दूंगी मैं। सुजाता जी, वहीं पर रुक जाइए। प्लीज ये मत कहिएगा कि आप फिर से कोई नया प्लान लेकर के आ गई हैं, क्योंकि आपके बताए हुए प्लान काम तो करते नहीं हैं। एक आध नया काम जरूर बढ़ा देते हैं। अरे कहाँ तो हम उस राधिका को अपने घर से बाहर करना चाह रहे थे, क्योंकि राधिका का बच्चा हमारे दिव्यम पर खतरा है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई। किसी और का खून हमारे सर पर आकर के बैठ गया है। प्लीज आप यहाँ से जाइए, हमें आपकी कोई भी बकवास नहीं सुननी है। चाहिए आप यहाँ से। सुजाता जी, दिल छोटा मत कीजिए, आप ऐसे हार मत मानिए। हम इस बार ऐसा प्लान लाए हैं
कि आपके बेटे को पूरा विश्वास हो जाएगा कि राधिका उसके बच्चे को नहीं संभाल सकती, ना ही माँ बनने के लायक है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौरी CAT कैट माऊ, देखो माऊ, ये कैप जी कैप मिस्टर देखो। मेहरा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको भेज दूंगा प्रेजेंटेशन शाम से। यस हाँ। ओके। वाह। अरे गौरी। राधिका, हाँ? सुनो ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भेजनी है शाम तक। हाँ। तुम गौरी का ध्यान रख लोगी? जी जी गगन जी। ठीक है। ये देखो। ओके परफेक्ट। ग्रेट। अच्छा सुनो, कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना। ओके बाय। आकू कुकी। क्या हुआ? ठीक है, ये तो गौरी का पालना है। गौरी जाएगी इसमें। चल आज। हाँ। राधिका, तुम एक बच्चे को क्या ले आई हो, तो घर के सारे कामकाज नहीं होंगे क्या? सारे काम धाम छोड़ करके दिन रात बस इस बच्चे को ही संभालती रहोगी? नहीं नहीं माँ जी, वो गौरी अभी आई है ना, तो घर में साफ सफाई नहीं होगी या घर वाले खाना नहीं खाएंगे? हमने भी बच्चे को पाला है, उसके बावजूद घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए हैं। अब जाओ, जाकर के रात के खाने की तैयारी करो। जी। आजो आजा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो देखो, दादी आई थी ना। चल हम खाना बनाएंगे, गौरी और हम जाएंगे। बेटा अब आप ना आराम से बैठ के ये खाओ, हम काम करके आते हैं, ठीक है? ये ले लो। गौरी, क्या हुआ? ये लो। ठीक है, ये लो, वेरी गुड। गौरी, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, ये देखो। हाँ, बजा लो। राधिका तो एक पल के लिए भी बच्चे से नजर ही नहीं हटा रही है, बट अपना सारा काम बहुत अच्छे से कर रही है। राधिका, बाकी का खाना कल ही बना देगी, तुम जाकर के हॉल की साफ सफाई कर लो। हाँ? जी। अरे वाह, गौरी और मम्मा मिलके घर की सफाई करेंगे। तो झांसी की रानी की तरह बच्चे को लाद कर सारे काम कर रही है।
सुजाता जी, थोड़ा सब्र कीजिए। अरे, राधिका बच्चे के साथ क्यों काम कर रही है? इतने लोग घर में हैं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं क्यों देखूं? मेरा उस बच्ची से क्या लेना देना है? राधिका की जिम्मेदारी है, वही समझे। राधिका, कॉरिडोर में पता नहीं कहीं से बहुत सारी चींटियां आ गई हैं। फिनाइल का पोछा लगा देना। माँ जी, हम थोड़ी देर बाद पोछा लगा दे। अभी गौरी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कल थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा था तो सीढ़ी तक पहुंच गई थी। तो क्या अब तुम बच्ची को पूरा दिन गोंद की तरह चिपकाए घूमती रहोगी? अरे किसी को बोल दो, कोई और बच्ची को संभाल लेगा। इसके नाम पर घर के काम से जी चुराना बंद करो। ठीक है माँ जी, हम पोछा लगा देते हैं। दिव्यम जी को फोन करते हैं। हेलो दिव्यम जी। बोलिए मैडम। वो कहिए राधिका जी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा हुआ दिव्यम जी आप आ गए। आप ना गौरी को संभालिए, कॉरिडोर में बहुत चींटियां हो गई हैं तो हम पोछा लगा कर आते हैं, ठीक है? राधिका, लेकिन अचानक से ये पोछा लगाने के लिए? दिव्यम जी जरूरी हम आते हैं, रुकिए आप देखिएगा। ओके, अब पापा आपके साथ खेलेंगे। तो क्लाइंट का कॉल है। हेलो हेलो। यार बैटरी खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट फोन कॉल था। चार्जर नीचे स्टडी एरिया में है। खिलौने भी हैं यहाँ पे। बच्चा, पापा नीचे जा रहे हैं और पापा जल्दी वापस आ जाएंगे। कोई शैतानी नहीं करना, ओके? 2 मिनट्स। फिनाइल तो गिरा दिया, अब इसे दिखाना है कि ये दूध है। अगर बच्चे ने गलती से फिनाइल वाले हाथ मुंह में डाल भी दिए तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल में ढेर सारा पानी है। सिर्फ उसकी महक ही तेज है। ये फिनाइल की बोतल कहाँ चली गई?
एक बार पीछे वाली कबर्ड में देखते हैं। ये रही बॉटल। ये ढक्कन कैसे खुला हुआ था? खैर, यहाँ पे बाद में पोछा लगा लेंगे, पहले बाहर कॉरिडोर में लगा लेते हैं, वरना और चींटियां बढ़ जाएंगी। राधिका तो पोछा लगाने वाली थी, तो फिर ये फिनाइल यहाँ पे कैसे गिरा हुआ है? हो सकता है कि बाद में साफ करने वाली होगी। क्लाइंट का इंपॉर्टेंट कॉल। हमें अचानक से इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हम एक बार गौरी को देख कर आते हैं। बच्चा, सारा का सारा दूध गिरा दिया तुमने। कोई बात नहीं, पापा है ना, उठा देंगे। ओके? ये फिनाइल की स्मेल क्यों आ रही है कमरे में से? राधिका ने कमरे में भी पोछा लगाया क्या? इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है यार। और ये दूध नहीं, फिनाइल है। नहीं, रोते नहीं। कुछ नहीं बेटा। राधिका, राधिका, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या हुआ सचिन जी? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कैसे पोछा लगा रही हो तुम? पूरा फिनाइल नीचे गिरा हुआ है। कुछ क्या हुआ मुन्ना? देखिए ना माँ, राधिका पोछा लगा रही थी, सारा का सारा फिनाइल नीचे गिरा के रखा हुआ है। गौरी को लगा कि ये दूध है, उसमें खेल रही थी और वही वाला हाथ मुंह में डालने वाली थी वो अपने। हे भगवान, हे राधिका, तुम कौन सा काम कर रही थी जो ये सारा फिनाइल गिरा दिया? नहीं दादी जी, हमने कुछ नहीं किया। हम तो कमरे में पोछा लगाने भी नहीं आए थे।
अच्छा, तो ये फिनाइल कहाँ से आया? तुम इसी से पोछा लगा रही थी ना? और वो स्टोर रूम के वहां जो कैबिनेट है वहां पे भी यही फिनाइल गिरा हुआ है कि नहीं? हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम कमरे में नहीं आए थे, आप थे ना कमरे में। वो मैं चार्जर लेने के लिए 2 मिनट नीचे चला गया था। जरूर राधिका तभी कमरे में आई होगी। वैसे भी आजकल घर के काम से ज्यादा इसका ध्यान बच्ची पर लगा रहता है। काम को बीच में छोड़ छोड़कर बार बार ये बच्ची के पास आती रहती है, सीने से लगाए घूमती रहती है बच्ची को। राधिका, उसी बीच में तुम कमरे में आई होगी और तुम्ही से ये फिनाइल गिरा होगा। नहीं महर्षि, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हे भगवान, कल तो बच्ची सीढ़ियों तक आ गई थी और आज दिव्यम बेटा समय पे नहीं आता तो बच्ची जहर खा लेती। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो पुलिस आप सबको उठा के जेल में डाल देती, क्योंकि बच्ची गोद ली हुई है ना। बस करिए फूल जी। राधिका, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? बच्ची तुम्हारी हो या किसी दूसरे की, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? दादी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारी गलती नहीं है। राधिका, तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो फर्क पड़ता ना तुमको। तुम माँ तो बन सकती नहीं, इसलिए तुम्हारे दिल में ना तो वो भावना है और ना ही तुम इस पराई बच्ची का ख्याल रख सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो इस बच्ची की जान जाती या तो हम जेल। अगर तुमसे बच्ची नहीं संभाली जा रही है तो इसको वापस दे आओ। मैं सुजाता की बात से सहमत हूँ। तुम इस बच्ची को वापस देकर आओ।